तो आज की क्लास में डेटा एनालिसिस का हम बात करेंगे। डेटा एनालिसिस क्लासेस में हमारा पहला सॉफ्टवेयर जो कि है एक्सेल, एडवांस एक्सेल, और उस एडवांस एक्सेल को हम शुरू करेंगे। तो हम वन बाय वन सीखेंगे। पहले एडवांस एक्सेल सीखेंगे, देन पावर बीआई सीखेंगे, देन वीबीए प्रोग्रामिंग सीखेंगे, डैशबोर्ड सीखेंगे, एसक्यूएल सीखेंगे, एंड सबसे लास्ट में आपका पाइथन होगा। ठीक है, ओके। तो यहां जो आपके सामने दिख रहा है डेटा, उसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कि एक्सेल के अंदर में कुछ भी करने से पहले हमें जरूरत होती है अपने डेटा को सिलेक्ट करने की। चाहे आपको पिवट लगानी हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी, कुछ भी लगानी हो, पहले डेटा को सिलेक्ट, जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीजें अप्लाई नहीं होगी। तो हम सीखेंगे डेटा को सिलेक्ट कर। ठीक है, तो इस डेटा को सिलेक्ट अगर माउस से करना हो, जनरली हम क्लिक करेंगे, क्लिक को होल्ड करते रखते हैं तो माउस से डेटा सिलेक्ट हो जाता है। या दूसरा तरीका है कि ऊपर यहां क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की को होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? कीबोर्ड का शिफ्ट की और लास्ट में क्लिक करेंगे। आप देखेंगे पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे डेटा है और नीचे है। जब नीचे क्लिक करेंगे तो डेटा क्या होता है? मूव होता है। तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट के साथ क्लिक करें तो ये आपका मूव जो है, मूव की जगह पे क्या होगा? सिलेक्ट होगा। मूव की जगह पे क्या होगा? सिलेक्ट होगा। तो सेम थिंग यहाँ भी होता है कि यहाँ पे कर्सर रखें, शिफ्ट की को होल्ड किए, लास्ट में क्लिक किए, डेटा सिलेक्ट हो गया। अब इसका यूज बड़े डेटा पे ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे एग्जांपल के लिए डेटा ओपन कर रहा हूं मैं, तो यहां पे जैसे डेटा दिख पा रहा है आपको। अब मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है, इसको बहुत बड़ा डेटा है, तो हम स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और कहीं सेल पे कहीं क्लिक नहीं करेंगे। अगर सेल पे कहीं क्लिक करेंगे तो कर्सर वहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्लिक नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे और साइड में जो स्क्रॉल बार होता है ना, उस स्क्रॉल बार को लेके नीचे की तरफ आएंगे। अब इसे एक फायदा क्या होगा कि हम डेटा को भी एक नजर देख लेंगे। डेटा के अंदर कोई दिक्कत हुआ किसी तरह का तो भी पता चल जाएगा ना सर। हाँ सर। और फिर शिफ्ट के साथ यहां पे क्लिक करेंगे, लास्ट। शिफ्ट के साथ कहां क्लिक करेंगे? लास्ट। ओके, और डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर कीबोर्ड सिलेक्शन करते हैं तो कीबोर्ड के सिलेक्शन के लिए जनरली हमारा कंट्रोल प्लस ए होता है। कंट्रोल ए। अब कुछ लोग समझते हैं कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, बट कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्ट ऑल नहीं होता है। कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट करेंट रीजन। तो कंट्रोल ए क्या करता है कि होम के अंदर यहां आपको दिखता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर यहां होता है गो टू स्पेशल। क्या होता है? गो टू स्पेशल। इसके अंदर आता है करेंट रीजन। तो कंट्रोल ए इसी को ट्रिगर करता है और डेटा सिलेक्ट कर देता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि बात तो है ना, डेटा तो सिलेक्ट हो गया ना पूरा का पूरा। देखिए, अगर डेटा ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डेटा में कोई ब्लैंक रो है, देखिए ब्लैंक रो है, अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये इसके ऊपर ही सिलेक्ट होगा, इसके नीचे सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर ही सिलेक्ट होगा। तो मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा डेटा है, सीसी डेटा को ले लीजिए, 10-20 हजार 50 हजार का रो का डेटा है, आपने ध्यान नहीं दिया, नीचे कोई ब्लैंक था और आपने इस पे पिवट लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, डेटा सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपका नीचे का डेटा छूट जाएगा ना, जिससे आपका रिपोर्ट मिसमैच करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि डेटा के अंदर ब्लैंक है या नहीं है। तो डेटा के स्टार्टिंग में कर्सर रखिए, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल और
डाउन डाउन एरो क्लिक कीजिए, डाउन एरो को प्रेस कीजिए तो कहां पहुंच जाइएगा, सबसे लास्ट। सबसे लास्ट में पहुंच गया मतलब कि डेटा के अंदर किसी तरह का ब्लैंक नहीं है, बस एक बार प्रेस कीजिएगा। लेकिन जैसे ही ब्लैंक होगा तो यहां पे कर्सर रुक जाएगा उस ब्लैंक लाइन से ऊपर। कहां रुकेगा, उस ब्लैंक लाइन से ऊपर के ऊपर रुक जाएगा। तो ब्लैंक लाइन के ऊपर रुक गया, इसका मतलब क्या है, यहां पे प्रॉब्लम है, ब्लैंक है। अब क्वेश्चन आता है तो सिलेक्ट कैसे करें, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें और कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट और ईएनडी एंड बटन होगा, ईएनडी एंड बटन प्रेस करें। प्रेस करते डेटा सिलेक्ट होगा। बट ये क्या हुआ, ये फालतू में सिलेक्ट क्या हो गया। तो बेसिकली क्या है, कंट्रोल ईएनडी एंड जो है वो यूज करता है, यूज रेंज को सिलेक्ट करता है, मतलब वो सारे सेल को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर हमने कुछ काम किया, कुछ डेटा टाइप किया है। भले ही डेटा ना हो, ब्लैंक हो, फिर भी उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो करें। क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से राइट में चले जाओगे डाउन, कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो कर्सर मूव होगा। एक कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो किया, फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन, इस तरह से। या फिर सबसे बेस्ट तरीका होगा कि माउस से इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट को होल्ड करके सबसे नीचे क्लिक करिए। क्लियर है, सिलेक्शन में कोई दिक्कत? हाँ सर, नहीं सर क्लियर। तो इसमें हम आपको सिलेक्शंस के शॉर्टकट्स बता रहे हैं। आप बोलेंगे सर शॉर्टकट्स और सारी चीजों का पता चले तो बेटर होता। तो शॉर्टकट्स के लिए आपको, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक कीबोर्ड का F1 प्रेस करें, यहां हेल्प एंड सपोर्ट आ जाएगा। मतलब कि ये जो होता है आपके एक्सेल का यूजर मैनुअल होता है। इसमें आपको जो एक्सेल के जिस ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहिए उस ऑप्शन के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, बट खुल क्यों नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। 2 मिनट, यहां खुल गया। अब यहां पे सर्च कीजिए, कीबोर्ड शॉर्टकट आ गया ना, यहां देखिए आ गया, सारे शॉर्टकट। इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे लिमिटेशन पता करनी है कि एक्सेल की टोटल लिमिटेशन क्या है, कितने रो है, कितने कॉलम्स है, कितने शीट ऐड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहां पे आप लिमिट सर्च कीजिए, आ गया स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स। ठीक है, या फिर मान लीजिए सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप सर्च कीजिए, आ गया। और सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बताएगा, इसमें डेटा भी दिखाएगा आपको साथ में। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे फोटो, वीडियो भी दिखाएगा। क्लिक कीजिएगा, इसका वीडियो प्ले हो जाएगा। देखिए 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा वीडियो भी प्ले हो जाएगा। हाँ सर, तो ये चीजें देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन। जो मल्टीपल सेल अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या करें, तो आप कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करें और जहां भी क्लिक करेंगे आपकी जो मल्टीपल सेल्स है ये देखिए क्लिक सिलेक्ट हो, जहां भी क्लिक करेंगे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, तो इस पे हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर कॉपी करना है तो एक सीक्वेंस में सिलेक्ट करना, जैसे इसको कॉपी सिलेक्ट किया, इसको किया, इस तरह से सीक्वेंस में सिलेक्ट करना। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी किया और कहीं भी इसको पेस्ट कर सकता। ठीक है, कहीं भी इसको पेस्ट कर सकता।
तो पेज जो होगा इक्वल है, मतलब कंटिन्यूअस सिलेक्ट होगा, जैसे रो में कंटिन्यूअस सिलेक्शन है, या फिर आप इसकी यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट कर ले, इस तरह से, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए। इसका यूज हम मल्टीपल शीट्स में भी करते हैं। देखिए रुमिल जी, आप है ना ऑनलाइन? तो जैसे मुझे क्या करना है, हर एक सीट पे इसको टाइप करना है, हर एक सीट पे। तो हम पहले सीट पे, हर एक सीट पे मान लीजिए डेट डालना है, तो पहले सीट पे जाएंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे और सबसे लास्ट वाले सीट पे पहुंच जाएंगे। आ गया सर? ऊपर ग्रुप हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, यहां पे हमने डेट डाला। तो अब क्या होगा कि हर एक सीट पे आप देखेंगे डेट डलेगा, यहां पे डेट डलेगा, यहां भी डलेगा, यहां भी डलेगा। मैं एक और दिखाता हूं। पहले सीट पे क्या है, शिफ्ट को होल्ड किए सबसे लास्ट में, और यहां पे मान लीजिए मैंने टाइम डाल दिया, तो सब में टाइम आएगा एक ही बार। दिख रहा है सर? अच्छा, इसको ट्राई कीजिए। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो इंपोर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपसे ट्राई करवाऊंगा, ठीक है ना? एक ही बार में कई सारे शीट्स में मान लीजिए मुझे कुछ करना है, तो कैसे करेंगे? अभी जो मैं बताया तरीका, वो तरीका को यूज कीजिए। तो करें, ट्राई कर रहे हैं सर? वेट सर कर रहा है। हाँ कीजिए, तो दिक्कत होगा तो बताइए। सिलेक्टेड सीट पे चाहिए जो मैं डिसाइड करूं। हाँ तो ऐसे केस में आप शिफ्ट को होल्ड नहीं कीजिएगा, किसको होल्ड कीजिएगा? कंट्रोल को, और जिस पे क्लिक कीजिएगा ना वही आएगा। फिर जो आप करेंगे, अब जरूरी नहीं है कि हमें टाइप ही करना है, हम फॉर्मेटिंग भी करना चाहे ना, तो हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे, तो उसी एरिया में फॉर्मेटिंग। ठीक है? सर। ओके, तो डेटा सिलेक्शन समझ में आ गया? डेटा सिलेक्ट कर पाइएगा आप? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, सिलेक्ट कर पाओ। कोई कुछ ऐसा टॉपिक जिसको रिपीट करवाना हो आपको? नहीं सर। सब कुछ समझ में आ गया? चलिए हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटा सिलेक्शन के बाद बात करते हैं डेटाबेस क्रिएट करना, डेटा टेबल क्रिएट करना। देखिए, जब भी कोई डेटा टेबल, मान लीजिए कि आपको एक कुछ रिक्वायरमेंट हुआ कि कुछ टेबल, कुछ डेटा आपको बनाना है, चाहे टाइप करना है या कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, किसी भी रीजन से आपको करना है, तो आपको डेटाबेस बनाना है। तो क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? तो सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करके उसको सेव कीजिएगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फाइल वगैरह बना लेते हैं और सेव को लास्ट में करते हैं। सेव को क्या करते हैं? लास्ट में करते हैं। तो हम लास्ट में सेव को ना करें, सेव पहले करें। क्यों? जैसे मान लीजिए कि गलती से आपने फाइल वगैरह सब कुछ बना लिया और गलती से क्या हुआ, फाइल क्लोज हो गया या सिस्टम बंद हो गया, क्या कई सारे फैक्टर है ना, इसका हो सकता है। हाँ सर। तो डेटा तो गया, इसलिए सिक्योरिटी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेव कर लेंगे, डेटा को सेव कर लेंगे। ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेटा सेव करने के बाद सीट, जिस सीट पे बनाना उस सीट का भी रिनेम कर लीजिए एक प्रोफेशनल्स की तरह। डेटा या जो भी नेम जिससे रिलेटेड आप बना रहे हैं वो करेंगे। अब जब भी आप डेटाबेस बनाएंगे तो सबसे पहला सीरियल नंबर का कॉलम डालने की कोशिश कीजिएगा। सीरियल नंबर डालने से एक फायदा ये होता है कि कल के डेट में आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है क्या,
तो आपको तुरंत पता चल जाता है, सीरियल नंबर देख के बता दीजिएगा ना। या फिर किसी को फाइल आप भेजते हैं और बोलता है कि भाई फलाने जगह पे फाइल प्रॉब्लम है, तो आपको बता देगा कि भाई 10 नंबर सीरियल नंबर है, 20 नंबर या 50 नंबर सीरियल नंबर में प्रॉब्लम है, तो आपको वो समझा देगा। तो सीरियल नंबर सबसे पहले डालिएगा। सीरियल नंबर के बाद यूनिक आईडी। हर डेटा में कोई ना कोई यूनिक आईडी होता है ना, हाँ तो हर डेटा में आप उस यूनिक आईडी को डालिए। ओके, सर। यूनिक आईडी डालने का फायदा क्या है, कल के डेट में आप जो है कुछ ये कीजिएगा, क्या बोलते हैं, वीलुकअप वगैरह लगाइएगा, तो स्टार्टिंग में डेटा रहेगा ना, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आईडी डालना जरूरी होता है, जो यूनिक आईडी है वो डालना जरूरी होता है। अब किसी किसी केस में हमें सीरियल नंबर नहीं पड़ता है, बट आईडी हर केस में चाहिए। आईडी के बाद आप कोशिश करें कि डेट कॉलम में हो। उसके बाद जब भी कोई डिटेल डाले ना, कैटेगरी के हिसाब से डाले। जैसे मान लीजिए किसी का पर्सनल डिटेल डालने हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल डालने हैं, बैंकिंग डिटेल डालने हैं, तो सारे डिटेल्स जो है ना एक तरह से ग्रुप में होना चाहिए। जैसे पर्सनल डिटेल हुआ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस। अब कॉन्टेक्ट डिटेल रखिए कि भाई उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ठीक है ना, मोबाइल नंबर क्या है। अब कई कई केसेस में क्या होता है कि डबल डबल मोबाइल नंबर होता है। तो मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर डबल टाइम है, तो अगर मुझे मेरे मोबाइल नंबर एंट्री अगर आप करते हैं तो क्या होगा, क्या डालेंगे, 8802579388 कॉमा, इस यहाँ पे हम लोग कॉमा करते हैं, और यहाँ पे 880257 यहाँ पे 9388 कर देते हैं। या फिर मान लीजिए दूसरा नंबर, दो एक ही नंबर हो गया, तो 662093। अब यहाँ पे एंटर मारते क्या होगा, आपका 5 नंबर, एक सेकंड से एक सेकंड। सॉरी, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि 5 डिजिट गायब। अब क्यों गायब हुआ, फिर आगे क्लास में समझाएंगे, फिलहाल समझ लीजिए कि गायब हो जाए। तो ऐसे केस में दो चीजें हैं, या तो आप दो अलग अलग कॉलम रखें, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर का, ठीक है ना। अगर एक ही, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे बना कि एक ही सेल में करना है, तो 88025793, अब एक स्पेस दीजिए, कॉमा, एक और स्पेस दीजिए, 8826828093 या 88 पे, तो डबल टाइम स्पेस दे देंगे ना, तो आपका नहीं हटेगा, समझे। उससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। जब जो सिंपल सी बात समझिए, जो भी 12 डिजिट 15 डिजिट से ऊपर का नंबर है, 15 डिजिट से ऊपर का नंबर है, उसको टाइप करते समय उसमें स्पेस वगैरह, डैश वगैरह का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे आधार कार्ड नंबर या एटीएम कार्ड नंबर में डैश या स्पेस होता है। अच्छा, कई केसेस में क्या होता है कि हमें फिगर डालने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगर इसमें अगर अमाउंट डाल दिया, तो इसमें अमाउंट ही होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि जो कॉलम जिसके लिए बना हुआ है ना, वही होना चाहिए, उसमें फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे ईमेल आईडी है तो इसमें ईमेल आईडी ही डालिए, एड्रेस है तो एड्रेस डालिए। तो जिस कॉलम, क्योंकि इसको बोलते हैं डेटा टाइप मेंटेन करना, जो कॉलम जिस डेटा टाइप के लिए बना है वही डेटा इसमें स्टोर होगा, वही डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। इसमें कोई और डेटा स्टोर नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा।
अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा। कई बार डेटा एंट्री करते समय, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पूजा है, यहाँ पे मान लीजिए नेम हो गया और यहाँ पे मान लीजिए सेल्स हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, मैं कई बार कई ऐसे डेटा सेट में देखा हूँ गलती, कि यहाँ पे नंबर डाला, ऑल्ट एंटर प्रेस करके दूसरा नंबर यहीं डाल दिया, ऑल्ट एंटर प्रेस करके तीसरा नंबर यहीं डाल दिया। तो क्या हुआ, एक ही सेल में मल्टीपल नंबर डाल दिए। अब एक्सेल के लिए 758562 हुआ, न कि अलग अलग हुआ। तो ऐसी चीजों से बचिएगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि एक सेल में आप एक ही तरह की एंट्री कीजिए। जैसे मल्टीपल नंबर्स है तो आप उसको अलग अलग सेल में लिखेंगे, ताकि इसका इजीली से हम टोटल वगैरह कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता दिखाना के तीनों है। अगर रिपोर्ट है तो आप इसको मर्ज कर सकते हैं, बट डेटा सेट है तो मर्ज नहीं करना है। क्या कीजिए, उसको रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे यहां पे मान लीजिए कि यहां पे रेट लिखा हुआ है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां लिखते हैं MRP, यहां पे लिखे MRP 500। क्या लिखा, MRP 500। अब MRP 500 टाइप कर देने से प्रॉब्लम क्या हुआ, अब इसके साथ हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो कैलकुलेशन नहीं हो, क्योंकि एक्सेल के अंदर में आप टेक्स्ट और नंबर के बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। पहला चीज। दूसरा, आप अगर नंबर के साथ कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो भी टेक्स्ट ही कहलाता है। समझे? तो वो आपकी अगर जरूरत है तो अलग अलग सेल में लिखें, अलग अलग कॉलम में, MRP अलग कॉलम में लिखें और अमाउंट अलग कॉलम में लिखें। लेकिन कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि मुझे यहां पे MRP 500 चाहिए या एक ही सेल में चाहिए। तो ऐसे केस में, जैसे हमने नंबर लिखा, इसका आगे MRP होना चाहिए। तो ऐसे केस में इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहां ऊपर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें, कस्टम में जाएं और यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर MRP, डबल कोटेशन मार्क के अंदर क्या लिखे, MRP, और स्पेस दीजिए। अब यहां जीरो देना जरूरी है, स्पेस देके जीरो दीजिए, नहीं तो नंबर शो नहीं होगा। ओके कीजिए। तो एक्सेल जो है हमेशा दो तरह का वैल्यू कैरी करता है। पहला, विजुअल। MRP 500 जो दिख रहा है ये विजुअल वैल्यू है, और ओरिजिनल जो हुआ वो हुआ यहां पे इसका 500। क्या हुआ, 5। और कैलकुलेशन हमेशा ओरिजिनल पे होता है। तो कैसे होगा मैं दोबारा बताता हूं। आप सिलेक्ट कीजिए, यहां दिख रहा होगा नंबर, इस नंबर के आगे जो डॉलर साइन है इस पे क्लिक कीजिए, साइन है इस पे क्लिक कीजिए, या फिर राइट क्लिक करके चले जाइए फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल इस पे क्लिक कीजिए। इसके नंबर वाले सेक्शन के अंदर सबसे लास्ट में दिखेगा कस्टम, यहां आइए, इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे आगे लगाना है तो इन्वर्टेड कॉमा में MRP लिख के जीरो दीजिए। अगर पीछे लगाना है तो जीरो देके आप यहां दीजिए इस तरह से, एंड जैसे ओके करेंगे वो दिख जाएगा। चलिए इसको ध्रुविल जी ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए तो।